फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हील विथ होम्यो में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं वाइटल फोर्स। इस वीडियो में मैंने 2 LAQ कंप्लीट किए हैं जो कि रिसेंट ईयर में आए थे, 2 LAQ बोल के। तो वीडियो लास्ट तक देखें और लर्न करें क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो वाइटल फोर्स होता है वो डायनामिक ई मटेरियल लाइफ प्रिंसिपल दैट एनिमेट्स द ह्यूमन बॉडी। मतलब जो वाइटल फोर्स होता है वो डायनामिक होता है, ई मटेरियल होता है, वो लाइफ प्रिंसिपल पे होता है एंड दैट एनिमेट्स होल ह्यूमन बॉडी। मतलब हैनीमैन के अनुसार हमारी जो बॉडी वो केवल बोन, मसल और सेल से ऐसे जिंदा नहीं रह सकती। उसमें एक ऐसी इनविजिबल पावर होती है जिसे हम क्या कहते हैं, वाइटल फोर्स कहते हैं। इसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, बट हाँ इसका जो इफेक्ट है वो हम महसूस कर सकते हैं। यदि ये जो पावर है ये पूरे हमारे होल बॉडी को कैसे रखती है, जीवित रखती है। इट मीन्स हेल्थ, हार्मोनी एंड बैलेंस इन ऑर्गेनिज्म। मतलब वाइटल फोर्स का जो फंक्शन है वो क्या है, वो है कि बॉडी के जो सभी पार्ट्स का जो फंक्शन है वो सही तरीके से काम करवाना, माइंड और बॉडी को बैलेंस रखना, शरीर अपने बॉडी को हेल्दी रखना। अगर यह सही काम करे तो हमारा वाइटल फोर्स कैसा है, हेल्दी है। देन लाइफ इज इक्वल्स टू बॉडी प्लस माइंड प्लस स्पिरिट। हैनीमैन के अनुसार लाइफ केवल बॉडी नहीं होती, लाइफ के 3 पार्ट्स होते हैं, बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। इन तीनों की जो बैलेंस होता है इससे ही ह्यूमन कैसा रहता है, हेल्दी रहता है। यदि इनमें से एक भी बिगड़ जाए तो डिसीज़ शुरू हो सकती है। इन 6th एडिशन वाइटल फोर्स वॉज चेंज टू वाइटल प्रिंसिपल। 6th एडिशन में वाइटल फोर्स को वाइटल प्रिंसिपल नाम से चेंज किया, लेकिन उसका मीनिंग नहीं बदला, दोनों का ही मीनिंग एक ही है। देन नेचुरल क्वालिटीज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाइटल फोर्स, ये ध्यान रखिए, ये एग्जाम में पूछ सकते हैं। इस बार भी ये एग्जाम में आया था LAQ के लिए, तो ध्यान से देखें। नेचुरल क्वालिटीज़ ऑफ वाइटल फोर्स, सबसे पहले है स्पिरिचुअल। द वर्ड स्पिरिचुअल मीन्स इमर्टल। अब हमको लगता है कि स्पिरिचुअल का मतलब है रिलीजियस या धार्मिक, ये नहीं होता है। स्पिरिचुअल का मतलब होता है जो दिखाई नहीं देता लेकिन मौजूद होता है, इसे हम स्पिरिचुअल कहते हैं। वाइटल फोर्स इज़ द इमर्टल। वाइटल फोर्स क्या होती है, इमर्टल होती है। मतलब इसका कोई भी फिजिकल शेप नहीं होता है, इससे हम माइक्रोस्कोप में भी नहीं देख सकते, लेकिन इससे कारण हम क्या कर सकते हैं, जीवित रह सकते हैं। द वाइटल फोर्स इज़ नॉट परसेप्टिबल टू आवर सेंसेस। मतलब जो वाइटल फोर्स होती है वो हमें आंखों से नहीं दिखाई देती, कानों से नहीं सुन सकते और हाथ से भी छू नहीं सकते, फिर भी ये शरीर में लगातार फंक्शन करती रहती है। एंड इट इज़ द कॉन्जेबल ओनली बाय इट्स इफेक्ट। मतलब वाइटल फोर्स को सीधे नहीं देखा जा सकता, लेकिन इसके इफेक्ट देखकर प्रेजेंस समझ में आ सकती है। जैसे कि एक आधा हेल्दी व्यक्ति होता है तो वाइटल फोर्स सही काम कर रही होती है, और जब वो आदमी बीमार पड़ता है तो वाइटल फोर्स कैसी होती है, डिस्टर्ब हो चुकी होती है। व्हेन इट वर्क्स थ्रू द मटेरियल बॉडी एनर्जी बीइंग इमर्टल एंड कैन नॉट बी सीन। मतलब हम अब एग्जांपल लेते हैं एक इलेक्ट्रिसिटी का। हमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं दिखाई देती, पर उससे फ़ैन घूमता है, बल्ब जलता है और मोबाइल भी चार्ज होता है। इसी तरह से वाइटल फोर्स भी दिखाई नहीं देता, पर वो पूरा फंक्शन करता है हमारे बॉडी में। अब देखते हैं सेकेंड, एटोक्रेटिक। मतलब सेल्फ गवर्निंग पावर। मतलब जो एटोक्रेटिक होता है, एटो मीन्स सेल्फ एंड क्रेटोस मीन्स पावर, सो द वर्ड एटोक्रेसी मीन्स सेल्फ पावर्ड। सबसे पहले इस शब्द का मीनिंग समझते हैं। एटो मीन्स सेल्फ एंड क्रेटोस मीन्स पावर, यह हमने देखा। मतलब जो वाइटल फोर्स होता है वो काम करने के लिए किसी से और की ज़रूरत नहीं होती है, और की आवश्यकता नहीं होती है उसे, वो खुद ही काम करता है। द वाइटल फोर्स इज़ अ सुप्रीम ऑथोरिटी इन आवर बॉडी। और जो वाइटल फोर्स होता है वो हमारे बॉडी का सुप्रीम अथॉरिटी होती है। मतलब हैनीमैन कहते हैं कि पूरे शरीर में सबसे बड़ी कंट्रोलर क्या होती है, वाइटल फोर्स होती है। मतलब हार्ट कब धड़केगा, लंग्स कब सांस लेंगी, और किडनी कब ब्लड फिल्टर करेगी, लीवर कब काम करेगा, इन सभी जो फंक्शन होते हैं वो वाइटल फोर्स करती है। इसीलिए हम इसे सुप्रीम अथॉरिटी का दर्जा दिया है। इट इज़ नॉट गवर्न बाय एनीथिंग बट गवर्स द मटेरियल बॉडी। इसका मतलब है कि वाइटल फोर्स किसी दूसरे ऑर्गन को कंट्रोल नहीं करती, बल्कि बॉडी के सभी ऑर्गन टिश्यू सिस्टम को कंट्रोल में रखती है। यानी जो वाइटल फोर्स बॉडी होती है वो क्या करती है, बॉडी को कंट्रोल करती है, बॉडी वाइटल फोर्स को नहीं कंट्रोल करती। इट रिमेन्स इन ऑर्गेनिज्म एज लॉन्ग एज लाइफ कंटिन्यू। जब तक वाइटल फोर्स शरीर में रहता है तब तक क्या होती है, हमारी बॉडी लिविंग रहती है। अब जब वाइटल फोर्स निकल जाता है तब हमारी बॉडी कैसी होती है, डेथ हो जाती है।
ऑटोमेटिक वो मतलब ऑटोमेटिक वर्क करते हैं वाइटल फोर्स, मतलब वाइटल फोर्स एक्ट स्पॉन्टेनियसली अगेंस्ट ऑल स्टिमुलाई। मतलब ऑटोमेटिक का मतलब ये है कि अपने आप कार्य करती है, कार्य का मीन्स फंक्शन, अपने आप फंक्शन करती है। हमारा शरीर ऐसे थाउजेंड्स ऑफ फंक्शंस करता है बिना हमारी इच्छा के मतलब हमारी इच्छा होती है क्या कि हाँ आज हार्ट बीट बढ़ना चाहिए, आज ब्रीथिंग थोड़ी कम होना चाहिए, आज डाइजेशन कुछ बिगड़ना चाहिए, कुछ अच्छा होना चाहिए। हमारे हाथ में ऐसा कुछ नहीं होता। इनके लिए हमें अलग से कोई ऐसे कंट्रोल नहीं करना पड़ता कि हाँ ये ऐसे करो, ये ऐसे करो, ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ता। वाइटल फोर्स वो खुद ही करती है अपना अपना फंक्शन। द वाइटल फोर्स इज एन ऑटोमेटिक फोर्स, इसीलिए वाइटल फोर्स को क्या बोला है, ऑटोमेटिक फोर्स बोला है। मतलब इसका कंट्रोल खुद में ही है, इसका रिमोट उसके ही पास है, हमारे पास नहीं है। द वाइटल फोर्स इज एन ऑटोमेटिक फोर्स विच इज एनिमेट द होल मटेरियल ऑर्गेनिज्म एंड इम्पार्टिंग लाइफ टू इट। इस लाइन का मतलब है कि जो वाइटल फोर्स है ना, वो पूरी शरीर में ऐसे मतलब जीवित करती है, सभी पार्ट्स को ऐसे जीवित रखती है, पूरे शरीर को ऐसे एक्टिव बनाती है। अगर वाइटल फोर्स न हो तो शरीर केवल एक किसी डेड बन जाता है। रियल एग्जांपल एक लेते हैं हम। मतलब मान लीजिए आप रात को सो रहे हैं और फिर भी आपकी हार्ट धड़क रही है, लंग्स सांस ले रही है, ब्लड में पूरा ऐसा ब्लड शरीर में ऐसा पूरा घूम रहा है, डाइजेशन चल रही है। आपने इनमें से किसी भी काम का उनको ऐसा नहीं किया कि हाँ ये करो ये करो, फिर भी ये सब हो रहा है। ये क्या है, ऑटोमेटिक नेचर ऑफ द वाइटल फोर्स है। देन डायनामिक नेचर ऑफ वाइटल फोर्स। डायनामिक मीन्स क्या है, फोर्स इन एक्शन। मतलब ऐसे फंक्शन करने वाली ऐसी एक क्या होती है, एनर्जी होती है, शक्ति होती है, यानी ऐसी एनर्जी जो हमेशा एक्टिव रहती है और लगातार काम करती रहती है। वाइटल फोर्स कभी ऐसे ये नहीं करती कि नहीं आज मैं नहीं काम करूँगी, वो 24 आवर्स काम करते रहती है। तो वाइटल फोर्स इज डायनामिक इन नेचर, इसलिए वाइटल फोर्स को हम क्या बोला है, डायनामिक इन नेचर। इसका मतलब है कि जो वाइटल फोर्स है वो ऐसी सॉलिड वस्तु नहीं है, ये एक क्या है, एनर्जी है। इसके कारण क्या होता है, हमारा जो लाइफ है, मतलब हमारी जो बॉडी है वो क्या करती है, जीवित रह पाती है। इट इज़ प्रेजेंट इन ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द ह्यूमन इकोनॉमी। मतलब जो वाइटल फोर्स होता है वो हमारे ईच एंड एवरी पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी पे रहता है। देन विदाउट वाइटल फोर्स द बॉडी बिकम्स इनएनिमेटेड एंड डेड। विदाउट वाइटल फोर्स बॉडी कैसी होती है, डेड होती है। देन अब एक एग्जांपल लेते हैं आपके लिए, आपका खास एग्जांपल मोबाइल। एक मोबाइल फ़ोन को देखिए, फ़ोन कितना भी महंगा हो, अगर उसमें बैटरी नहीं है तो वो बिल्कुल काम नहीं करेगा। उसी प्रकार बॉडी क्या होती है हमारा, मोबाइल क्या होता है, हमारा बॉडी होता है, और जो बैटरी होती है वो होता है वाइटल फोर्स। बैटरी निकालते हैं तो मोबाइल डेड हो जाता है, और वाइटल फोर्स निकालते हैं तो क्या होता है, बॉडी डेड हो जाती है। एंड अनइंटेलिजेंट एंड इंस्टिंक्टिव। अब हम वाइटल फोर्स का जो लास्ट क्वालिटी है वो पढ़ेंगे, अनइंटेलिजेंट मतलब ऐसा नहीं है कि जो वाइटल फोर्स है वो स्टूपिड है या बेवकूफ़ है, ऐसा नहीं है। यहाँ अनइंटेलिजेंट का मतलब कुछ और है। मतलब वाइटल फोर्स कैसा है, ऐसा रीजनिंग नहीं करती, ये लॉजिक लगाकर ऐसा कुछ भी बताता है, बल्कि यहाँ नेचर द्वारा ऐसे नेचर लॉ अनुसार अपने अपने काम किए जाते हैं। इट वर्क्स अकॉर्डिंग टू द नेचर लॉ की वजह से। इट कैन नॉट बी सीन, टच और मेजर्ड। हम उसे देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते और मेजर भी नहीं कर सकते। एक ईजी एग्जांपल लेती हूँ। मान लीजिए आपके हाथ पर एक ऐसा कट लग गया, या आपने शरीर को कहा अब घाव भरना शुरू कर दो, नहीं, फिर भी कुछ दिनों में घाव भर जाता है। ये एक हीलिंग प्रोसेस है, वाइटल फोर्स अपने आप शुरू करती है। एंड यही इसी को इंस्टिंक्टिव नेचर या इंटेलिजेंट नेचर भी कहते हैं। हम अब मैं तुमको एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिफरेंस बताती हूँ। सबसे पहले तो अब हमने क्या देखा था, वो ऑटोमेटिक जो क्या करता है, अपना खुद का जो फंक्शन होता है वो खुद करता है। जो डायनामिक होता है वो क्या होती है, एक एनर्जी का एक मतलब एनर्जी जैसे होती है, वो एनर्जी जैसे ही फंक्शन करती है। और जो इंस्टिंक्टिव होता है वो क्या करता है, बिना सोच विचार किए क्या करता है, नेचर लॉ के अनुसार क्या करता है, फंक्शन करता है। देन हम आगे देखेंगे रोल ऑफ द वाइटल फोर्स इन हेल्थ, डिसीज एंड क्यूर। तो सबसे पहले इन एफोरिज्म 9 ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन हैनेमन सेज इन द हेल्दी कंडीशन ऑफ मैन द स्पिरिचुअल ऑफ वाइटल फोर्स एनिमेट्स द मटेरियल ऑर्गेनिज्म। मतलब जो ह्यूमन हेल्दी होता है तो उसकी स्पिरिचुअल वाइटल फोर्स पूरे मटेरियल बॉडी, मतलब जो फिजिकल बॉडी को क्या करती है, ऐसे लिविंग मतलब जीवित करती है। एंड एनिमेट का मतलब क्या है, शरीर को ऐसा जीवन भरना, मतलब इंग्लिश में उसे क्या कहते हैं, टू गिव लाइफ। यदि वाइटल फोर्स न हो तो क्या होता है, बॉडी केवल एक डेड शरीर रह जाता है। इट मेंटेन्स हार्मोनी ऑफ द लाइफ। हार्मोनी का यह मतलब क्या है, जो बॉडी के सभी ऐसे पार्ट्स होते हैं उसमें कोऑर्डिनेशन करना। जैसे कि हार्ट अपनी
मतलब जो हार्ट बीट होती है उससे हार्ट बीट करती है, लंग्स सही तरीके से सांस ले रही है क्या, ब्रेन पूरे शरीर को ऐसा कंट्रोल कर रहा है क्या, किडनी फिल्टर हो रही है, किडनी ब्लड फिल्टर कर रही है क्या। जब ये सभी पार्ट मिलकर सही काम करते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, हार्मोनी कहते हैं। और ये हार्मोनी बनाए रखने का काम कौन करता है, वाइटल फोर्स करता है। और ये क्या मेंटेन करता है, ये मेंटेन करता है हेल्थ को। वाइटल फोर्स सबसे बड़ा क्या काम है, हमारी बॉडी हेल्दी रखना है। यदि कोई जर्म शरीर में ऐसा आता है तो वाइटल फोर्स तुरंत उसे हटाने की कोशिश करती है। इसी कारण हमारा बॉडी हर समय बीमारी से लड़ता है। इट कंट्रोल सेंसेशन एंड फंक्शन। ये क्या कंट्रोल करता है, सेंसेशन एंड फंक्शन। सेंसेशन क्या मतलब जो पेन महसूस होता है, जो कोल्ड वार्म ऐसा महसूस होता है ना हमको, उसको कंट्रोल करता है। और फंक्शन क्या करता है, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, हार्मोनल एक्टिविटीज़, इन सभी को सही तरीके से चलाने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, वाइटल फोर्स की। सो दैट आवर द इन्वेडिंग रेशन स्पिरिट कैन बी फ्रीली एम्प्लॉय द लिविंग हेल्दी इंस्ट्रूमेंट। मतलब ये एफोरिज्म 9 में सबसे कठिन लाइन है। इससे बहुत ऐसे आसान भाषा में हम समझते हैं। एहनेमैन क्या कहते हैं कि जब बॉडी हेल्दी रहती है तो हमारा माइंड, थिंकिंग, मेमोरी, डिसीजन मेकिंग और जो हमारी डेली एक्टिविटीज़ होती है वो भी क्या होती है, सही तरीके से चलती है। मतलब क्या है उसका, जो हेल्दी बॉडी होती है उनमें क्या होता है, माइंड होता है जो कि काम कर सकता है। इसीलिए वाइटल फोर्स केवल ऐसा बॉडी नहीं है, वो एक स्पिरिट भी है, माइंड भी है और बॉडी भी है। इन तीनों को मिलाकर हम क्या कहते हैं, लाइफ कहते हैं। और उसको ही वाइटल फोर्स का दर्जा दिया गया है। हम एक रियल एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपको तेज़ बुखार है, क्या आप पढ़ाई पर ध्यान दे पाओगे, नहीं। क्या आप ठीक पर सोच पाओगे, नहीं। क्या आप पूरे दिन एक्टिव रहेंगे, नहीं। यानी जब वाइटल फोर्स डिस्टर्ब होती है तो केवल बॉडी ही नहीं बल्कि माइंड एंड डेली लाइफ भी इफ़ेक्ट करती है। ये ध्यान रखना पॉइंट। अब नीचे एक डायग्राम दी हुई है, वो देखते हैं। हेल्दी स्टेट, नॉर्मल वाइटल फोर्स, देन हार्मोनी, देन प्रॉपर सेंशन, प्रॉपर फंक्शन एंड परफेक्ट हेल्थ। ये आप ऐसे डायग्राम निकालें तो बहुत अच्छा लगेगा चेक करने वाले को भी। ये एग्ज़ाम में ज़रूर निकालना, इससे आपके 2 मार्क्स और भी फिक्स हो जाएंगे। मतलब डायग्रामेटिक जब कोई स्टूडेंट करता है तो टीचर को भी इतनी सी झंझट नहीं होती है कि पढ़ो, ये करो। उनको समझ में आता है, हाँ अच्छा निकाला है, 2 मिनट में पढ़ता है और 2 मार्क्स देकर जाता है। देन अगला पॉइंट देखते हैं, रोल ऑफ द वाइटल फोर्स इन डिसीज़। हैनीमैन के अनुसार डिसीज़ में सबसे पहले शरीर में नहीं बल्कि वाइटल फोर्स में होती है। यानी बीमारी पहले वाइटल फोर्स को इफेक्ट करती है, उसके बाद सिम्टम हमारी बॉडी में दिखाई देती है। इसलिए होम्योपैथी केवल सिम्टम पर नहीं, डिस्टर्ब वाइटल फोर्स का इलाज करती है। As the vital force is the spiritual, it can only be disturbed by some other spiritual force which is inimical to it। मतलब ये जो लाइन है ये थोड़ी गड़बड़ सी है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। हैनीमैन कहते हैं कि क्योंकि वाइटल फोर्स इमॉर्टल है, मतलब हमको दिखाई नहीं देता, इसलिए उसे कोई ऐसा चाकू, पत्थर या जैसी फिजिकल चीज़ होती है उसे नुकसान पहुंचा नहीं जा सकता, बल्कि उसे डायनामिक डिसीज कॉजिंग इन्फ्लुएंस से इफेक्ट करती है। यदि जो इफेक्ट वाइटल फोर्स का है वो बैलेंस बिगड़ देता है। दिस इनेमिकल फोर्स अफेक्ट द वाइटल फोर्स। जब डिसीज़ पैदा करने वाली डायनामिक जो पावर होती है वो बॉडी पर इफेक्ट डालती है तो सबसे पहले वाइटल फोर्स क्या होता है, डिस्टर्ब होता है। यही डिस्टर्बेंस बीमारी की शुरुआत है। बिकॉज ऑफ दिस अफेक्शन वाइटल फोर्स इज नो लॉन्गर नॉर्मल। अब वाइटल फोर्स अपना बैलेंस खो देती है, ये पहले की तरह बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पाती। यही से डिसीज प्रोसेस शुरू होती है। इट स्टार्ट्स वर्किंग एबनॉर्मली एंड इसेंशियल हार्मोनी इज डिस्टर्ब। जब वाइटल फोर्स डिस्टर्ब होता है तो वो क्या करता है, एबनॉर्मली वर्क करता है एंड जो इसेंशियल हार्मोनी होती है वो भी क्या होती है, बिगड़ जाती है। मतलब हार्ट बीट भी नहीं अच्छे से होती है, डाइजेशन भी नहीं होती है, नींद भी खराब होती है और मेंटल स्ट्रेस भी बढ़ता है। दिस लैक ऑफ द हार्मोनी कॉजेस एबनॉर्मल साइंस एंड सिम्टम्स। और जो हार्मोनी की वजह से क्या होता है, एबनॉर्मल साइंस एंड सिम्टम्स दिखाई देते हैं। और जो हेंस द हार्मोनियस फंक्शनिंग ऑफ द वाइटल फोर्स इज डिस्टर्ब, वी गेट अ सिकनेस एज अ रिजल्ट। जब वाइटल फोर्स का नॉर्मल वर्किंग बिगड़ जाता है तब शरीर में डिसीज दिखने लगती है। यानी डिस्टर्बेंस वाइटल फोर्स, देन एबनॉर्मल फंक्शंस, देन एबनॉर्मल सिम्टम्स एंड देन डिसीज। इसी क्रम से बीमारी कैसी होती है, बढ़ सकती है। इजीली फ्लो चार्ट से बताया हुआ है। डायनामिक डिसीज इन्फ्लुएंस, देन वाइटल फोर्स डिस्टर्ब होती है, देन हार्मोनी लॉस्ट होती है, उसका एबनॉर्मल फंक्शन कम होता है एंड देन साइंस सिम्टम्स भी एबनॉर्मल होते हैं और डिसीज पैदा करते हैं। अब हम देखते हैं रोल ऑफ वाइटल फोर्स इन डिसीज विदाउट मेडिसिन। इन एक्यूट डिसीज द वाइटल फोर्स इज ऑलवेज अटेम्प्टिंग टू रिकवर फ्रॉम द डिसीज स्टेट। एक्यूट डिसीज़ में जैसे कि फीवर हो गया, कोल्ड हो गया, डायरिया हो गया, उसमें क्या होता है, जो वाइटल फोर्स होता है वो स्ट्रांग होता है। इसीलिए ये क्या करता है, बीमारी से सेल्फ ही लड़ लेता है। मतलब कुछ मेडिसिन की वगैरह ज़रूरत नहीं पड़ती इसमें। इन एक्यूट डिसीज, द एक्यूट डिसीज आर नॉट टू वायलेंट कैरेक्टर, द वाइटल फोर्स कैन ओवरकम द डिसीज। अगर बीमारी बहुत ऐसी गंभीर नहीं है तो वाइटल फोर्स अकेले ही रोग पर लड़ता है। मतलब हल्का फुल्का आपको फीवर आया तो
तो 3 to 5 डेज़ में जाता है ना। अगर दवा नहीं खाई तो भी जाता है। इट कैन प्रोसीड विदाउट आउटसाइड हेल्प मेडिसिन बट ऑलवेज इन द सैक्रिफाइसेस ऑफ सम वाइटल फोर्स। अगर मेडिसिन नहीं भी ली जाए तो कई बार शरीर खुद को ही जाता है, लेकिन इसमें वाइटल फोर्स की जो सैक्रिफाइस है वो बहुत होता है, यानी शरीर अपनी एनर्जी खर्च करता है। इसीलिए बीमारी के बाद हमको ऐसे वीकनेस महसूस होता है। देन समटाइम्स द रिजल्ट में बी सो ग्रेट दैट द वाइटल फोर्स इज़ नॉट इट सेल्फ एबल टू ओवरकम द डिसीज। कभी कभी बीमारी इतनी ज़्यादा ये होती है, मतलब ऐसे हमारे कंट्रोल में नहीं होती, तब वाइटल फोर्स उसे अकेले कंट्रोल नहीं कर पाता। डिसीज कैन कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय। अगर सही समय पर सही इलाज ना मिले तो वाइटल फोर्स क्या होता है, वीक हो जाता है और बॉडी को भी बहुत ऐसे नुकसान पहुंचा जा सकता है। इन क्रॉनिक केस इट रिक्वायर टू क्यूअर। क्रॉनिक डिसीज में अपने आप ठीक नहीं होती, इट रिक्वायर्स क्यूअर। डायबिटीज़, अस्थमा, आर्थराइटिस एग्जाम्पल। इसके लिए हमें क्या होती है, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है। रिस्टोरेशन ऑफ द नॉर्मल सेंसेशन एंड फंक्शन। जो होम्योपैथी मेडिसिन का मिशन क्या है, केवल सिम्टम दबाना नहीं, तो क्या है फिर, वाइटल फोर्स को इतना स्ट्रांग बनाना है कि जो बॉडी की सेंसेशन फंक्शन है वो भी कैसे हो, नॉर्मल हो जाए। और इसी को हम क्या कहते हैं, क्यूअर कहते हैं। वाइटल फोर्स हैज़ टेंडेंसी टू फाइट अगेंस्ट द मॉर्बिड फोर्स। मॉर्बिड फोर्स यानी कि डिसीज प्रोड्यूसिंग फोर्स। वाइटल फोर्स हमेशा रोग पैदा करने वाले की जो एनर्जी होती है उससे अपोजिट लड़ता है। इन सम केसेस मेडिसिनल एड गिवन फॉर सॉल्व द प्रॉब्लम। जब वाइटल फोर्स अकेले बीमारी को नहीं हरा पाती तब सही होम्योपैथिक मेडिसिन दी जाती है। मेडिसिन वाइटल फोर्स की हेल्प करती है एंड मेडिसिन सेल्फ क्योर नहीं करती। क्रोनिक माइजमेटिक फोर्स। वाइटल फोर्स इज अ वीक बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्गर माइजम। क्रोनिक डिसीज में माइजम बहुत ऐसा मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट होता है, इस कारण वाइटल फोर्स वीक पड़ जाती है। मतलब जो क्रॉनिक डिसीज में जो माइजम होते हैं वो स्ट्रांग होती है, इसीलिए वाइटल फोर्स कैसी होती है, वीक होती है। देयरफॉर वाइटल फोर्स अलोन कैन नॉट फाइट बैक। इसीलिए वाइटल फोर्स बैक में फाइट नहीं कर सकती। ऑल्सो पास ऑन जनरेशन टू जनरेशन। और वो क्या होती है, जनरेशन पास होती है। तो मेडिसिन एड इज़ मस्ट। इसीलिए मेडिसिन की आवश्यकता पड़ती है। ये हो गया हमारा लास्ट का पॉइंट, क्यूअर। तो फ्यूचर डॉक्टर्स, आज हमने ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन का वाइटल फोर्स का बिल्कुल आसान भाषा में समझा। उम्मीद है कि अब ये टॉपिक आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे अपने BHMS दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि शेयर करने से ही किसी और की भी पढ़ाई आसान हो सकती है। ऐसे ऑर्गेनॉन, मटरा मेडिका, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, यूनिवर्सिटी एग्जाम ओरिएंटेड वीडियोज़, नोट्स के लिए हमारे चैनल हील विथ होमियो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि अगली क्लास मिस ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप हीलिंग।